आपको तो अच्छे से पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि आजकल आईपीएल का बुखार छाया हुआ है हर जगह। सोच के देखो कि आखिरी ओवर हो और 29 रन का टारगेट हो, क्या पॉसिबल है? जी नहीं। आधे से ज्यादा तो टेलीविजन सेट, मोबाइल सेट या आप यूं कहें कि लैपटॉप बंद हो जाता है कि अब मैच खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 दिन पहले एक मैच हुआ था जिसमें 6 गेंद पे 29 रन का टारगेट था और लगभग ये असंभव लग रहा था, लेकिन इसे संभव बनाया। ऐसे में चमका एक नाम जो अब सबकी जुबान पर है। जी हाँ, रिंकू सिंह। रिंकू सिंह ने लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाकर कोलकाता नाइट राइडर को जीत दिला दी। सिर्फ जीत ही नहीं दिलाई, बहुत सारे रिकॉर्ड भी तोड़े उन्होंने। रिंकू से पहले अब तक किसी भी खिलाड़ी ने T20 लीग या इंटरनेशनल क्रिकेट के 20वें ओवर में 5 लगातार छक्के लगाकर अपनी टीम को जीत नहीं दिलाई थी, लेकिन ये कारनामा रिंकू ने कर दिखाया। आखिरी ओवर में सबसे ज्यादा 29 रन बनाकर जीत दिलाने का रिकॉर्ड जो बनाया उन्होंने। इससे पहले ये महेंद्र सिंह धोनी के नाम था। उन्होंने 20वें ओवर में 23 रन बनाकर चेन्नई को जीत दिलाई थी। ओवर पॉइंट, गजब माही मारा। कोलकाता ने रिंकू को 80 लाख रुपए में खरीदा था, लेकिन रिंकू को लगता था कि यार अगर 20 लाख भी मिल जाएंगे तो मेरे लिए बहुत है, क्योंकि उनकी माली हालत बहुत खराब थी। बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं रिंकू सिंह। रिंकू आज आईपीएल के सबसे ज्यादा फेमस स्टार हैं। एक ऐसा वक्त भी था जब रिंकू सिलेंडर डिलीवरी करते थे। जी हाँ, वो सिलेंडर डिलीवर करते थे। तंगी इतनी ज्यादा थी कि झाड़ू पोंछा करने की भी नौबत आ गई इस खिलाड़ी के साथ। केकेआर को दिए उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया है, अपनी जिंदगी के बारे में बताया है कि परिवार में हम 5 भाई हैं। पापा सिलेंडर डिलीवरी का काम करते थे और हम 5 भाइयों से भी वो काम करवाते थे। जब कोई नहीं मिलता तो डंडे से पीटा करते थे। हम सारे भाई बाइक पर 2-2 सिलेंडर रखकर होटलों और घरों में डिलीवरी पर जाते थे। सभी ने पापा को बहुत सपोर्ट किया और पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया। और जहां भी मैच होता हम सारे भाई मिलकर एक साथ खेलने जाते थे। मोहल्ले में 6-7 और भी लड़के थे जिनके साथ पैसे मिलाकर वो गेंद खरीदते। टेनिस और लेदर बॉल से क्रिकेट खेलना उन्होंने शुरू कर दिया था। यूपी के अलीगढ़ में मॉडर्न स्कूल से भी उन्होंने क्रिकेट खेला। इंटर स्कूल टूर्नामेंट में 32 बॉल पर 54 रन की नॉकआउट पारी खेलकर उन्होंने सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। शुरुआत में उनके पास क्लब क्रिकेट खेलने का भी पैसा नहीं था, तो सरकारी स्टेडियम में उन्होंने अपना कार्ड बनवाया और प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। मैच खेलने के लिए पैसे लगते हैं। घर वालों से पैसा मांगा तो घर वालों ने कहा ये बेकार के काम बंद करो, टाइम वेस्ट मत करो, कुछ पढ़ाई लिखाई करो। पापा खेलने के लिए हमेशा मना करते थे, लेकिन मम्मी, जी हाँ, मम्मी सपोर्ट करती थी। शहर के पास एक टूर्नामेंट हुआ, उसके लिए पैसे चाहिए थे। मम्मी ने दुकान से 1000 रुपए उधार लिए और अपने बेटे को खेलने के लिए दिए। इस मैच में 5 छक्के लगाने के बाद रिंकू ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैं किसान परिवार से आता हूं और पिता ने बहुत स्ट्रगल किया है। मैंने जितने भी शॉट्स ग्राउंड के बाहर लगाए, ये सारे शॉट्स मैं अपने पिता को समर्पित करता हूं, जिन्होंने मेरे लिए इतना बलिदान दिया है। दोस्तों, केकेआर की जीत के बाद अलीगढ़ स्टेडियम के पास 2 छोटे कमरों का ये घर चर्चा में आ गया है। इसी में रिंकू अपने 5 भाई बहनों और माता पिता के साथ रहते थे। अब उनके आईपीएल में आने के बाद हालात बदल गए हैं। नेचुरली सब कुछ बदल जाएगा। रिंकू ने आईपीएल सिलेक्शन की कहानी भी बताई। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, सोचा था 20 लाख में जाऊंगा, लेकिन मुझे 80 लाख में खरीदा गया। पहली चीज जो दिमाग में आई वो ये थी कि बड़े भाई की शादी में मैं कुछ मदद करूंगा, बहन की शादी के लिए भी कुछ बचा लूंगा और एक अच्छे से घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। 3 साल पहले परिवार पर 5 लाख रुपए का कर्ज भी था। कर्ज चुकाने में दिक्कत आ रही थी। ये हम लोगों के बस की बाहर की चीज थी। मैं सिर्फ 9वीं तक पढ़ा हूं और मैं जानता था कि क्रिकेट ही इकलौता चांस है मेरे लिए। यूपी की अंडर 19 टीम से खेल रहा था, तो वहां मिलने वाली रिप्रेजेंटेशन मनी यही कर्ज चुकाने में चली जाती थी। 2 साल पहले इंडिया अंडर 19 के लिए मेरे लिए चांस तो बना, लेकिन अंडर 19 वर्ल्ड कप में मैं खेल नहीं पाया। परिवार की मुश्किलें देखते हुए क्रिकेट पर पूरा फोकस करना जरूरी हो गया था। रिंकू कहते हैं कि लाइफ में मैंने बहुत स्ट्रगल किया। लगता है कि भगवान उन दिनों की भरपाई अब कर रहे हैं। परिवार को भी भरोसा होने लगा जब दिल्ली के एक टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच सीरीज जीतने के बाद मुझे मोटरसाइकिल मिली थी और जल्दी ही मैं इसी पे सिलेंडर डिलीवरी करने लगा। रिश्तेदार बोलते थे कि भाई के साथ काम कर लो, भाई से बोलो कि कहीं काम दिला दे। उसने मुझे कोचिंग में झाड़ू पोंछा की जॉब दिलाई, लेकिन मैंने उसे करने से मना कर दिया।
मुझे पता था कि मेरे लिए क्रिकेट ही सब कुछ है, मुझे अपने गेम पर फोकस करना है, क्रिकेट ही एकमात्र मेरे पास ऑप्शन था। फिर रिंकू ने बताया कि बचपन में जब मैं अच्छा खेलने लगा तो दूसरी टीमों में भी मुझे मौका मिलने लगा, पैसे भी नहीं लगते थे। कोच मसूद अमीनी सर ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। मोहम्मद जीशान भैया ने क्रिकेट किट दिलाई। फिर 2010 और 11 में यूपी स्टेट अंडर 16 टीम के ट्रायल्स हुए, लेकिन फर्स्ट राउंड में मैं बाहर हो गया। फिर 2012 में पहली बार अंडर 16 टीम में सिलेक्ट हुआ, पहले ही मैच में 154 रन बना दिए। अंडर 19 टीम में सिलेक्ट होने के बाद रणजी ट्रॉफी में मैंने डेब्यू किया। यहां से फिर विजय हजारे और सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी भी खेलने लगा। उन्होंने बताया, घरेलू क्रिकेट की वजह से मुझे नोटिस किया जा रहा था। 2021 में पंजाब किंग्स ने खरीदा, पर पूरा सीजन मैं बेंच पर ही बैठा रहा। इसके बाद मुंबई इंडियंस ने सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए बुलाया। वहां 31 बॉल पर मैंने 91 रन बनाए। मुझे लगा मैंने कुछ जरूर प्रभाव डाला होगा। घरेलू क्रिकेट में मैं अच्छा काम कर रहा था। उम्मीद थी कि मुझे कोई ना कोई जरूर खरीदेगा, पर इतना ज्यादा पैसा देकर खरीदेगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे खानदान में इतना पैसा कभी किसी ने देखा नहीं है। दोस्तों, इस मैच के बारे में हम आपको खास बात ये बता दें कि कोलकाता को आखिरी ओवर में 29 रन बनाने थे। 20वें ओवर की पहली गेंद पर उमेश यादव ने सिंगल लिया। इसके बाद रिंकू सिंह ने लगातार 5 छक्के जड़ दिए। गेंदबाज थे यश दयाल। इस तरह कोलकाता ने आखिरी ओवर में 31 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। रिंकू ने 31 गेंदों पर 48 रनों की शानदार मैच विनिंग पारी खेली। वो प्लेयर ऑफ द मैच भी घोषित किए गए। इस जीत से कोलकाता की टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर आ गई है। उनके खाते में 4 अंक हैं। और दोस्तों, कमाल की बात यह है कि इसी मैच में राशिद खान ने हैट्रिक ली। उसके बावजूद भी वो मैच हार गए, क्योंकि रिंकू सिंह के कारनामे ने उनको हार की दस्तक तक पहुंचाया। दोस्तों, रिंकू सिंह के लगाए गए 5 छक्कों से शाहरुख खान इतने खुश थे। वो कोलकाता नाइट राइडर के मालिक हैं। उन्होंने खुशी में अपनी ही सुपरहिट फिल्म पठान के गाने पर रिंकू सिंह के साथ डांस भी किया।